हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल से चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल्स। क्या बताना है आपको? उदाहरणों के साथ में चीनी कला और यूरोपीय कला में विभिन्नताएं या जो भी अंतर है वो बताने हैं। आंसर देख लेते हैं। द चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच, वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस्ड एन actual view of an external or real objects of the paintings of Wudaozi and master painters of Europe illustrate the difference। क्या है? चीनी पेंटिंग्स जो हैं वो कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता पर आधारित होती हैं, जबकि यूरोपीय पेंटिंग्स जो हैं वो असली वस्तु या वास्तविक दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं, यानी कि वो लोग रियल चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और इनके उदाहरण के लिए जब हम यूरोपीय चित्रकारों जो चित्रकार हैं उनकी पेंटिंग्स देखें या वू दाओजी की पेंटिंग्स को देखेंगे तो हमें इनके अंतर जो है वो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। सेंसुई की अवधारणा का वर्णन कीजिए कि सेंसुई जो है वो क्या है। सेंसुई मीनिंग माउंटेन वाटर, यहाँ पर बीच में एक डैश भी आएगा। वाटर और माउंटेन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पर। रिफर्स टू अ स्टाइल ऑफ चाइनीज पेंटिंग that involves natural landscapes, the landscapes which is an inner one, spiritual and conceptual space. It represents the two complementary poles, yin and yang, reflecting Taoist view of the universe। क्या है? शेंसुई का अर्थ है पहाड़ और जल। यह एक प्रकार की चीनी पेंटिंग है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य होते हैं। ये दो पूरक ध्रुवों को दिखाती है। पहाड़ यांग है और जल यिन है। ये दाओइस्ट के तरीके से ब्रह्मांड को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। आउटसाइडर आर्ट से क्या मतलब है? आर्ट ब्रूट यानी कि नौसिखिया आर्ट या रॉ आर्ट से क्या समझते हैं आप, या इनके बारे में आप क्या जानते हैं? आउटसाइडर आर्ट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी कॉल्ड एज आर्टिस्ट एज दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग yet शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। अब आउटसाइडर आर्ट क्या है? उस आर्ट को दर्शाती है या रेफर करती है जिनको कलाकार कहने का अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। वो आर्टिस्ट जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है फिर भी बहुत अच्छी वो आर्ट बनाते हैं और अपनी काबिलियत को उन्होंने साबित किया है, तो ऐसी आर्ट क्या कहलाती है? आउटसाइडर आर्ट। और आर्ट ब्रूट नौसिखिया आर्ट कौन सी है? जो प्राकृतिक हैं या उपहार स्वरूप मिली हैं और जिनमें संस्कृति और कला का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। अनट्यूटर्ड जीनियस यानी कि जीनियस मीन्स क्या होता है? प्रतिभाशाली। और अनट्यूटर्ड बिना सीखा हुआ, यानी कि वो बिना सीखा हुआ या बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रतिभावान व्यक्ति कौन था जिसने पैराडाइज यानी कि स्वर्ग निर्मित किया। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और कला में उनका योगदान किस प्रकार का था। तो देखते हैं कौन थे ये अनट्यूटर्ड जीनियस। द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज वॉज नेकचंद, एन 80 years old क्रिएटर who made the world famous rock garden चंडीगढ़। कौन थे ये अनट्यूटर्ड जीनियस? क्या नाम था इनका? नेकचंद। और जो कि 80 वर्ष के थे और इन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन नाम की जगह पर, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो उसको पैराडाइज ऑफ आर्ट भी बोलते हैं।
हिज आर्ट वॉज एन आउटसाइडर आर्ट, जैसा कि आउटसाइडर आर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है फिर भी कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है या प्रतिभा को साबित किया है, इस तरीके की आर्ट थी उन्होंने उनकी। इन विच ही स्कल्पचर्ड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स, और जिसमें उन्होंने किस चीज़ से मूर्तियाँ तैयार की, पुराने सामानों से, पत्थरों से तैयार की। ही यूज्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टेन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार टू फॉर्म अ आर्टिस्टिक पीस, और उन्होंने उसमें मूर्तियाँ बनाने के लिए, कलाकृति बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या, सब रिसाइकल्ड मटेरियल्स, जो यूज़ हुई चीज़ें थी, चाहे फिर वो टिन का टुकड़ा हो, टूटी हुई कार हो, सब कुछ उन्होंने यूज़ किया और कलाकृति बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। क्या मतलब है, एक राजा उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जो उसने जीता है, लेकिन एक कलाकार ही अंदर जाने का रास्ता जानता है। इस बात को आपको डिस्कस करना है कि इसका क्या मतलब है। दिस सेंटेंस, आंसर देख लेते हैं। दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट इवन दो द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी एंड हैव पावर टू हिज एंटायर किंगडम, येट ओनली एन आर्टिस्ट वुड बी एबल to go beyond any material appearance. He knows both the path and the method and the mysterious work of the universe. By his work only he reaches his goal, no matter how powerful the emperor is. Next question. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. इसको भी डिस्कस करना है कि इसका क्या मतलब है कि परिदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक और वैचारिक स्थान। दिस फ्रेज एक्सप्लेन्स द चाइनीज पेंटिंग्स बाय सेइंग अ चाइनीज पेंटर वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड रेदर देन बोरो हिज आइज। दिस रिक्वायर्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ऑफ द व्यूअर। द लैंडस्केप इज नॉट रियल बट वन कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। क्या कह रहे हैं, यह वाक्यांश चीनी पेंटिंग के बारे में कहा गया है और इसके माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक चीनी जो चित्रकार है वो कहता है कि देखने वाला उसके दिमाग में घुसकर उसकी कला को देखे, ना कि उसकी आँखों से। कहने का मतलब जो उसने कलाकृति बनाई है तो वह उसके भाव को समझे कि उसके पीछे उसका क्या इरादा था, उसने क्यों बनाई। सिर्फ आँखों से ही उसको नहीं देखे कि बाहरी सुंदरता को बस देख ले उसकी। इसमें देखने वालों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सक्रिय भागीदारी करनी पड़ती है। परिदृश्य असली नहीं होता, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से उसमें घुस सकता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।